नमस्ते, मेरा नाम अंशुरंजन है और आप नेटवर्क 7 न्यूज़ देख रहे हैं। आज बात होगी दिन भर की बड़ी खबरों की, जिसमें बात ममता बनर्जी की भी होगी और असम की भी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की भी बात होगी। आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी, उन्होंने CWC की मीटिंग बुलाई थी, बात उस पर भी होगी। तो बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। आज की जो बड़ी खबर है वो बंगाल से आ रही है। 2 मई को नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार नहीं किया था। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया और 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई, लेकिन इसके बाद बंगाल में राजनीति तेज हो गई है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी पर एक बार फिर से हमला बोला और उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कटघरे में खड़ा किया। तो दूसरी खबर आज असम से है। असम में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। 2 मई को आए नतीजे में असम में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 75 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लगातार 2 दिनों तक चली बैठक में CM के पद पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई थी। आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं तमिलनाडु में चुनावी नतीजे आने के बाद से AIADMK ने विपक्ष के नेता के तौर पर के पलनीस्वामी का नाम आगे रखा है और तमिलनाडु में इस बार DMK की सरकार बनने जा रही है, जिसके मुखिया होंगे MK स्टालिन। लेकिन इन सबके बीच कोरोना का मामला देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 5वें दिन आज कोरोना के मामले में कमी दर्ज की गई है। कोरोना का मामला 3.5 लाख से आसपास रहा, 3,63,000 के आसपास। तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,700 के ऊपर रहा, जिसे लेकर आज कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने CWC की बैठक बुलाई थी। आज इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना था, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस चुनाव को टाल दिया है फिलहाल। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आकर मीडिया को दी। चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर बंगाल से है। बंगाल में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज अपने कैबिनेट का विस्तार किया। उनके कैबिनेट में 43 मंत्रियों ने आज शपथ ली, जिसे वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इसके साथ ही बंगाल में फिर से एक बार राजनीति तेज हो गई है। राजनीति हो रही है वहाँ पर हो रही हिंसा को लेकर, जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो वहीं जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और TMC पर भी निशाना साधा है। जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को ये कहा कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं बंगाल में, उसमें कहीं ना कहीं TMC का हाथ है और 3 से 4 मामलों में उन्होंने 3 मंत्रियों पर केस चलाने की भी अनुमति दे दी है। बढ़ते हैं असम की तरफ। असम में बीजेपी ने दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार असम में उसकी सरकार बन रही है। इस बार असम में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया और हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का बागडोर सौंप दिया। आज बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के सामने हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही उन्होंने असम के विकास की ओर ले जाने के लिए भी बात रखी। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार असम में अपनी सरकार बनाई थी और उस सरकार में हेमंत बिस्वा शर्मा शिक्षा मंत्री बने थे, वित्त मंत्रालय उनके पास थे, मतलब भारी भरकम मंत्रालय उनके पास था। लेकिन उसके बाद जब 2021 का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपना कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था और चुनाव में ये बात सामने निकल कर आ रही थी कि इस बार कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ही बनेंगे। और जिसे लेकर कल तक 2 दिनों की बैठक, मैराथन बैठक में बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगाई और आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो वहीं
तमिलनाडु में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही AIADMK बैकफुट पे नज़र आ रही है। आज AIADMK की बैठक हुई। बैठक में उनके विधायकों ने के पलनीस्वामी को विपक्ष के नेता के तौर पर आगे करने की घोषणा की, जिसके बाद से माना जा रहा है कि अब विपक्ष के नेता के तौर पर के पलनीस्वामी तमिलनाडु में अपने MK स्टालिन के विपक्ष में खड़े होंगे। तो वहीं MK स्टालिन इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। MK स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले तमिलनाडु में कभी भी कोई पार्टी लगातार दूसरी बार जीत कर नहीं आई थी पिछले 3 से 4 दशकों से, लेकिन इस बार 2 बार AIADMK सत्ता में रही। उसके बाद इस बार DMK ने पूरी कोशिश के साथ पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार और चुनाव में एग्रेसिव कैंपेन करने के बाद सत्ता में वापसी की है। 234 विधानसभा सीटों वाली तमिलनाडु में AIADMK ने 66 सीटें हासिल की, तो वहीं DMK ने 134 सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया। अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार अपने अध्यक्ष को लेकर लोगों के या फिर कहें कि सरकार, BJP और जो अन्य पार्टियां हैं विपक्ष में उनके निशाने पर रही है। खासकर कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के निशाने पर है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर से एक बार इसे टाल दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह है, जिसे लेकर अभी हम कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव टाल रहे हैं कुछ दिनों के लिए। इसके बाद इस पर फिर से विचार किया जाएगा और बैठक होगी। अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर कब होगा, कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष और विपक्ष के चेहरे के रूप में कौन होगा आगे। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों में यह बताया गया है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन चुनाव क्यों टल रहा है, ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए सोचने वाली बात है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना लगातार 5वें दिन आज कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई। आज कोरोना का मामला 3,67,000 के आसपास रहा, जो कि पिछले 5 दिनों में सबसे कम है। लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से 3,700 के ऊपर ही देखने को मिला। कुल मिलाकर देश में कोरोना का जो हालात है वो डराने वाले हैं, गंभीर हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल और बिहार में भी कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है। लगातार हर तरफ से कोरोना से मरने वालों की खबरें आ रही हैं। ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। कल केजरीवाल ने कहा कि कल केंद्र सरकार की तरफ से हमें जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो पूरी मात्रा सप्लाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ उनके प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जितनी ज़रूरत है उसका 59% ही हमें केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है, जिसे लेकर आज BJP के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल जो कि कहते हैं कि हमने 1,37,00,000 डोज की जो है ऑर्डर दिया है, वो कहीं धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अब तक केवल 5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जो कि दिल्ली के लिहाज से बहुत ही कम है, और केजरीवाल कोरोना को लेकर केवल राजनीति कर रहे हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद एक आखिरी बात ये कि आप अपनों का और अपने आप का बहुत ख्याल रखें। कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। अगर ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, नहीं तो ना जाएं। और सामाजिक दूरी जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी है। लोगों की जान बचाने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले दिनों एक रिसर्च सामने आया था जिसमें यह कहा गया कि अगर लोग पूरे मई में मास्क का प्रयोग करते हैं तो जो मौत का आंकड़ा है उसमें बहुत कमी आएगा और 70,000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती है। ये रिसर्च अमेरिका से प्रकाशित की गई थी, जहाँ पे अमेरिका के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो
आज की दिन भर की बड़ी खबरें जो थी वो हमने आपको बता दिया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।